डॉक्टर मुहर्रम बलूच को जब उठाया जाता है तो उस वक्त भी मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग किया जाता है और डॉक्टर मुहर्रम बलूच उन मुजाहिरीन की लाशें लेकर रोड पे बैठी होती है। ये सब अदालतों में बोले कि इन्होंने ये गलती किया है या बलूच कौम ने ये गलती किया है या इस घर के बेटे ने ये गलती किया है, इस गलती के ऊपर हमने इन्हें गिरफ्तार किया है या लापता किया है, सालों साल हमने इनको टॉर्चर सेल्स में रखा है, इनका ये इस चीज का मुजरिम था। हमारे पास लोग नहीं है, मतलब उनका सवाल यही होता, जवाब यही होता है। हम बहरा यही कहते हैं कि भाई हमारी गलती हमें बता दे। यहाँ धूप में पूरा दिन बैठे रहते हैं मगर उस शहर भी हम जो है पूरा मन बैठे हैं। नाजरीन, इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर एफसेक्स सेक्टर में और आज 25वां दिन है कि बलोच लापता अफराद की जो लवाहिकीन है वो इस वक्त यहाँ पर एहतजाज कर रही है और इनके एहतजाज को आज 25 दिन मुकम्मल हुए। लेकिन अभी तक क्या अपडेट्स हैं, कोई लोग इनके पास आए हैं या नहीं आए, और इनको अभी तक क्या मुश्किलात जो इस तरह है कि जिनकी वजह से इनको उसका सामना ये लोग कर रही है, उनके हवाले से भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त महाजेब बलोच मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महाजेब, मुझे ये बताइएगा कि आज 25वां दिन है, क्या अपडेट्स है? कोई लोग आए हैं, आप लोगों से किसी ने बात की है या आप लोगों का ये मसला किसी ने सुना है? जी बिल्कुल, आज हमारा 25वां दिन है मगर इन 25 दिनों में हमसे किसी ने ये तक नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, आप लोगों के मुतालबात क्या है। कोर्ट के ऑर्डर से सिर्फ यहाँ पे डीसी माहिन साहिब आई थी, उन्होंने हमारे मुतालबात ली, उसके बाद वो जो है चली गई। डीसी उनकी माहिन कब आई थी? वो तकरीबन 5 दिन पहले आई अच्छा। थी मगर आज काफी टाइम उनको गुजर चुका है कि वो नहीं आए, उन्होंने हमें नहीं बताया कि आप लोगों के मुतालबात वहाँ मेरे पहुँचाए, आपके मुतालबात के ऊपर क्या डिस्कशन हुई। उनकी तरफ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे बताइएगा कि 25 दिन आप लोगों को यहाँ पर मुकम्मल हुए। पहले आप लोग प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे थे, अभी आप लोग यहाँ पे है। क्या मुश्किलात ऐसे हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, शुरू दिन से हम काफी ज्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं। जो हो मौसमी हो या तो वो इंतजामिया की जानिब से हो, काफी तरीके से इंतजामिया ने हमें थ्रेट करने की कोशिश किया, मीडिया की शक्ल में, जो है पुलिस की शक्ल में या दीगर ऐसे सूरत हाल में उन्होंने हमें जो है यहाँ उठाने की, धमकाने की, हमें डराने की कोशिश की। मगर फिर भी हम यहाँ धूप में पूरा दिन बैठे रहते हैं मगर उस शहर भी हम जो है पूरा मन बैठे हैं। मुझे बताइएगा माजिद, थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में जो है आप लोगों एजुकेशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर भी ये मसले आप लोगों को होते हैं या ये सिर्फ यहाँ पर ये मसले है? जी जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में तो बाकायदा हमारे एक छोटी सी प्रोटेस्ट के ऊपर हम पे शेलिंग किया जाता है, हम पे फायरिंग किया जाता है। आप लास्ट टाइम जो डॉक्टर मुहर्रम बलूच को जब उठाया जाता है तो उस वक्त भी मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग किया जाता है और डॉक्टर मुहर्रम बलूच उन मुजाहिरीन की लाशें लेकर रोड पे बैठी होती है। ये सबसे बड़ा मिसाल है। उससे बड़ा मिसाल ये है राजी मुच्ची में जब हमारे लोग यकजा होने के लिए निकले तो वहां पर भी हमें कत्ल किया गया। बाकायदा हमारी जो जमीन होती है वो खून से भरी होती है सिर्फ एक प्रोटेस्ट करने के लिए। बलूचिस्तान में तो इससे ज्यादा हमारे साथ गंतर सलूक किया जाता है। वहाँ से मुझे ये बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान का भी आप बता रही है, इधर इस्लामाबाद में भी हम खुद ही सारा कुछ देख रहे हैं, हम उसके ऐनी शाहिदीन हैं। लेकिन आप लोगों को जब ये लोग जो है अपना एक काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं कि आप लोगों की क्या गलती है इस तरह है कि आप लोगों को इस तरह तंग किया जा रहा है? देखिए, हम भी यही बारह सवाल करते हैं कि हम हमारी गलती आप पेश करें, आप प्रूफ करें, आप वो सबूत लेकर आए, आप अदालतों में बोले कि इन्होंने ये गलती किया है या बलूच कौम ने ये गलती किया है या इस घर के बेटे ने ये गलती किया है, इस गलती के ऊपर हमने इन्हें गिरफ्तार किया है या लापता किया है, सालों साल हमने इनको टॉर्चर सेल्स में रखा है, इनका ये इस चीज का मुजरिम था। वो इन चीजों को प्रूफ नहीं करते हैं। बाकायदा वो अदालतों में जज को यही कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, मतलब उनका सवाल यही होता, जवाब यही होता है। हम बहरा यही कहते हैं कि भाई हमारी गलती हमें बता दे। हमने सिर्फ और सिर्फ एक पुरअमन से जिंदगी मांगी है, हो सकता है हमारी गलती यही हो। हमने यही बताया कि हमें तालीम का हक है, हमने यही बताया कि हमारी जिंदगी सेफ रहे, हो सकता है हम इस चीज के ऊपर मुजरिम बने हैं। माजिब, लास्टली पूछना चाहूँगा, परसों कोई कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर एक सहाफ़ी आते हैं
और वो एक बच्ची से यहाँ पे सवाल करता है और बच्ची उनको जो जवाब देती है वो बड़ा वायरल भी हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये किस चीज़ का नतीजा है? देखिए, हमारे बच्चे जब पैदा पैदा होते हैं, यकीन मानिए जब बच्चे पैदा होते हैं घरों में ये हंगामे शुरू होते हैं, घरों से यानी एक बेटी पैदा होते साथ ही उनके वालिद को लेकर जाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, फिर वो बच्ची बड़ी होकर खुद से ये सवाल करने लगती है। हुँ, वो हालातों को देखिए, आप मेरा मिसाल ले लें, मैं 2018 में या 19 में काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। हुँ, हुँ। उस वक़्त से आज तक जितने ज़ुल्म मैं देख रही हूँ, जितना इसमें रियासत की वो करतूतें समझ रही हूँ, मुझे लगता है कि हम जो है सिर्फ़ अपने हक माँगने के लिए इस रियासत के सामने इतने बड़े मुजरिम हैं। ये रियासत हमारे हक माँगने के लिए हमें कत्ल कर रहे हैं। ये रियासत हमें जो है एक लफ्ज़ बोलने पे, हमें लिखने पे, हमें तालीम हासिल करने पे ज़िंदान में कैद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है बचपन से देख कर आते हैं, वो खुद हमारे बच्चों के दिलों में नफ़रतें फैलाता है। अगर वो बच्ची आज वो अल्फाज़ कह रही थी तो उसके दिल में नफ़रत था, क्योंकि आपने उनके जो है मासूम भाई को लापता किया, या तो आपने उनके वालिद को लापता किया, या किसी को भी। ये बलूच को मैं कहती हूँ, अगर किसी दूसरे घर से लापता हो जाता है तो तीसरे घर को इस शख्स की तकलीफ होती है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। माज़िब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देख लिया माज़िब के जो सवालात है रियासत से जो सवालात है वो कह रही है कि हम बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से रियासत के सामने खुद को भी पेश करने के लिए तैयार है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अदालतों में वहाँ पर हमारे केसेस लगाए और वहाँ पर सही तरह से हमें जो है वो जो इंसाफ़ जिस तरह होती है उस तरह अगर हमें इंसाफ़ दिया जाए तो ये हमारा मसला जो है हल हो जाएगा, क्योंकि हम तालीम चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।